स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। आज हम सबसे पहले करेंगे फंक्शंस ऑफ क्लास 11th, उसके बाद पहुंचेंगे कक्षा 12 पे। पहले कक्षा 11 का फंक्शंस, उसके बिना 12वीं कक्षा का नहीं हो सकता। फंक्शन ध्यान दीजिएगा, लिखने का समय मिलेगा, लिखने का समय मिलेगा, कृपा करके इधर पूरी तरह से ध्यान रखिए। फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन जो है, कोई भी रिलेशन वो फंक्शन हो सकता है जब तक वो दो क्राइटेरिया को फॉलो करता है। मैंने क्या बोला? एवरी रिलेशन may act as a function if it follows two conditions. दो कंडीशंस फॉलो करे तो वो फंक्शन बन सकता है। कौन सी दो कंडीशन? नंबर 1, पहली कंडीशन ये कि वन प्री इमेज मस्ट नॉट हैव टू इमेजेस। एक प्री इमेज की दो इमेजेस नहीं हो सकती। अगर एक प्री इमेज की दो इमेजेस हैं तो वो रिलेशन तो है पर वो फंक्शन नहीं है। वो रिश्ता है पर उसका नाता नहीं जुड़ेगा। ठीक है? वो फंक्शन, रिलेशन तो है पर वो फंक्शन नहीं है। मतलब ऐसी मैपिंग पॉसिबल नहीं है। कैसी मैपिंग की बात मैं कर रहा हूं? ऐसी मैपिंग पॉसिबल नहीं है जिसमें इस तरह का सिस्टम हो। ये एक प्री इमेज है, इसकी दो इमेजेस बन जाएं, ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं होगा। इस मैपिंग को क्या बोलते हैं? इस मैपिंग को बोलते हैं वन टू मैनी मैपिंग इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शंस। वन टू मैनी मैपिंग, एक प्री इमेज दो से जुड़ जाए, ये वाली मैपिंग फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन ये बात समझ में आती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक रिलेशन है R1, एक रिलेशन है R1 रिलेशन है A क्रॉस A में। A है 1 2 3। मैंने इसको लिखा 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 3 1। या चलो यहीं तक बहुत है। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज वन प्री इमेज, कौन सी? 1 हैव मल्टीपल इमेजेस, 2 की भी है, हैव मल्टीपल इमेजेस 1 and 2। इसको मैं बदल देता हूं, थोड़ा सा एक ही के लिए कर देता हूं। सपोज ये यहीं पे है, ये 2 3 है, ऐसे है सपोज। बस इतना ही बहुत है। अभी भी एक ही प्री इमेज है 1, उसकी दो इमेजेस हो गई। ये फंक्शन, ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। ठीक है? इतनी बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको ये बात क्लियर है? वन टू मैनी मैपिंग परमिसिबल नहीं है, बट मैनी टू वन मैपिंग इज परमिसिबल। मतलब ऐसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी पहली कंडीशन है, और भी कंडीशंस आएंगी।
तो पहली कंडीशन वन से मेनी नहीं हो सकते, एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस पॉसिबल नहीं है फंक्शन के लिए। ठीक, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड कंडीशन, देयर मस्ट नॉट बी any element in the domain side ना लिखूं, in the relation of A cross B, there must not be any element in A in the relation of A cross B which doesn't have an image। ऐसा कोई एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, मतलब डोमेन साइड पे कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए। रेंज वाली साइड पे कुछ खाली छूट सकता है, बट डोमेन वाली साइड पे कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए। यह बात समझ में आती है? क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ, हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ, हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए। सो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, रिलेशन के फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस नहीं होनी चाहिए। वन प्री इमेज मस्ट नॉट हैव मल्टीपल इमेजेस, मतलब वन टू मेनी फंक्शन नहीं हो सकता, मेनी टू वन फंक्शन हो सकता है। दूसरा, डोमेन साइड पे कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्लीज ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ए सेट है 1 2 3, मैंने एक R1 रिलेशन डिफाइन किया, R1 रिलेशन डिफाइन किया 1 2 2 3 1 2 2 3, बस इतना ही। इट इज ये 1 का 2 2 का 3, हर प्री में अलग अलग प्री इमेजेस है ना, हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि 3 की इमेज नहीं है। It is not a function. It is not a function because 3 doesn't have an image. कोडोमेन में छूट सकता है खाली, डोमेन वाली साइड पे कुछ नहीं छूटना चाहिए। एक और रिलेशन देखो, मैंने बोला रिलेशन है 1 2 1 3 1 1, होगा? दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। एक ही प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस हैं और 2 और 3 की कोई इमेज ही नहीं है। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज वन प्री इमेज हैव मल्टीपल इमेजेस also 2 and 3 doesn't have an image। ठीक है, अब एक R3 रिलेशन डिफाइन करते हैं, 1 1 2 1 3 1, होगा ये? यस, इट इज अ फंक्शन। 1 2 3 तीनों अलग अलग प्री इमेजेस हैं, मल्टीपल प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है, एक प्री इमेज की मल्टीपल नहीं हो सकती। वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा, 1 2 और 3 तीनों की कुछ ना कुछ इमेज है। सो यस, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। समझ में आई बात सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? आप सबको क्लियर है बेटे? अच्छा, किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, किसी भी फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, f(a) जैसे आप रिलेशन को डिफाइन करते हो, रिलेशन कैसे डिफाइन करते हो? इन अ रिलेशन ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B क्या हो गया? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन उसी का ही होता है। इसी तरह फंक्शन को A क्रॉस B नहीं लिखते, इसको लिखते हैं A to B। A to B में ये A क्या होना चाहिए?
डोमेन, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए में उसकी इमेज चाहिए ना, वो सबका प्री इमेज होगा ना उसमें, मतलब क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, डोमेन। रिलेशन में डोमेन नहीं होता, वो रिलेशन में अगर कुछ खाली छूट जाए तो डोमेन थोड़ी ना होता है, इसमें होता है। इसमें ए हमेशा क्या होगा, डोमेन, और बी क्या होगा, को डोमेन। रेंज जो होगा इज अ पार्ट ऑफ को डोमेन। यस, दैट इज रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। बात समझ में आती है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको लिखते कैसे हैं फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अगर मैं कुछ लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स अगर मैं लिख रहा हूं, तो ये जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हो जाता है डोमेन। और एफ एक्स के जो पॉसिबल आंसर्स होंगे, पॉसिबल आंसर्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, रेंज। पॉसिबल आंसर्स ऑफ एफ एक्स वो क्या हो जाएगा, रेंज। जैसे सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो इसका डोमेन क्या होगा, x की पॉसिबल वैल्यूज वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स। हाँ कि ना, 1 2 3 4 सब डल सकता है। इसका रेंज क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन नेचुरल नंबर्स आएगा, तो इसका रेंज हो गया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। बात समझ में आती है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। यहां तक क्लियर? ये बेसिक वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, दिक्कत दूसरे वाले करते हैं। ये बात समझ में आई सबको? यहां तक ऑनलाइन सबको क्लियर है? आप सबको क्लियर है यहां तक? दोबारा सुनो, मैंने पहली चीज क्या बोली, पहली चीज मैंने बोली कोई भी रिलेशन फंक्शन की तरह एक्ट कर सकता है। किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। एक, वन प्री इमेज मस्ट नॉट हैव 2 इमेजेस, मोर देन 1 इमेजेस, और दूसरा, एवरी एलिमेंट ऑन द डोमेन साइड मस्ट हैव सम इमेज। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ ऑफ ए टू बी लिखा तो ए क्या होगा, डोमेन, बी क्या होगा, को डोमेन। एफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, एक्स क्या हो जाता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स क्या होता है, डोमेन क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, और पॉसिबल आंसर्स ऑफ एफ एक्स वो क्या हो जाता है, रेंज। ठीक, अब जैसे एक और एग्जांपल देखो। हाँ जी बेटा। जी बेटे, नहीं बेटा, ठीक है बिल्कुल। ये ए क्रॉस ए टू ए, रेंज वाली साइड पे कुछ भी खाली छूट सकता है, डोमेन में नहीं छूट सकता। रेंज देख, अगर कुछ नहीं छूट रहा होता तो मैं बी को रेंज लिखता ना, मैंने बी को को डोमेन लिखा, मतलब रेंज कुछ और हो सकती है, को डोमेन कुछ और हो सकता है, बट डोमेन वाली साइड पे पूरा का पूरा डोमेन होगा वो, मतलब हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज जरूर होगा। प्री इमेजेस सारी कवर होनी चाहिए, इमेज हो रही है नहीं हो रही भाड़ में जाए। ठीक है, समझ में आया? इस टाइप के फंक्शन को जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, बाकी फंक्शन वो होता है, अभी मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, ऑन टू उन टू की बात नहीं कर रहा। दूसरा पॉइंट ध्यान देना बेटा, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। सपोज एफ एक्स, ये एग्जाम्पल मेरे को नहीं यही थे। सपोज एफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर, सपोज एफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर। अगर मैं x को 2 डालता हूं तो एफ एक्स कितना आता है, क्या बात है, तुम्हें तो आता है। अगर मैं x को -2 डालता हूं तब भी एफ एक्स कितना आता है, 4। हो सकता है ना, क्योंकि मल्टीपल प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है। अच्छा, फंक्शन बदलते हैं थोड़ा सा।
fx मेरे पास है √x। अगर मैं x को 4 डालता हूं, fx को लिखता हूं +-2, तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्री इमेज की 2 इमेजेस हो गई। एक प्री इमेज की 2 इमेजेस होते ही वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता। बट अगर मैं x को 4 लिखता हूं, तो हम fx को हमेशा क्या लिखेंगे? +2। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव कभी भी नहीं। जब भी रूट आएगा, रिजल्ट हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव। √9 क्या होगा? 3। अगर मैंने बोला x इक्वल टू √9, x का आंसर कितना होगा? 3। अगर मैंने बोला x² इक्वल टू 9, तब x का आंसर क्या होगा? +-3। ये क्या बात हुई? तो चीटिंग हो गई। एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। लीनियर का सिर्फ एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं। x² फंक्शन थोड़ी ना। मैंने क्या बोला? x इक्वल टू √9, x को मैंने फंक्शन बोल दिया, ठीक है? फंक्शन इक्वल टू √9, आंसर आया 3 सिर्फ। मैंने बोला x² इक्वल टू 9, x² कोई फंक्शन थोड़ी ना। x², ये तो इक्वेशन हो गई ना एक। x² इक्वल टू 9 और x इक्वल टू √9 में जमीन और आसमान का फर्क है। एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप दोनों को सेम कैसे बोल सकते हो? s तो फिर से स्क्वायर कर दो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इट्स नॉट द प्लांटेशन ऑफ योर होम। घर की खेती नहीं है कि जो मर्जी आप जितनी मर्जी पावर लगाते जाओ, ठीक है? सो जो गिवन होता है वो मैटर करता है। जब भी स्क्वायर रूट होगा, आप रिजल्ट सिर्फ कौन से लोगे? पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं। इस कंटेक्स्ट को अभी हम यूज करेंगे डोमेन रेंज निकालने में। पहले यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। आगे ध्यान दो, रहता है तो बाद में लिख लेना। अभी हमने बात की है ऐसे फंक्शन की जो बड़े सिंपल से थे, जैसे 2x हो गया, नेचुरल नंबर्स थे। अब हम बात कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस। डोमेन के लिए, किसी भी फंक्शन की डोमेन के लिए, टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, डिफाइंड इन रियल numbers, we check for the restriction in the values of x. हम ये चेक करते हैं x क्या नहीं हो सकता। जैसे, प्लीज समझें बेटा, पहले सपोज मेरे पास फंक्शन है x-1 अपॉन x-2। मैंने बोला x रियल नंबर है कोई भी। अगर मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि 2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है ना। तो x रियल नंबर्स नहीं हो सकता। आप क्या करते हो? आप डिफाइन करते हो, इसमें रिस्ट्रिक्शन चेक करते हो। x क्या नहीं हो सकता? x-2 0 नहीं हो सकता, यस और नो? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो यानी x क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता। Therefore, domain is any real number except 2. डोमेन हो गया कोई भी रियल नंबर, किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के। ये बात समझ में आ गई? ऐसे निकालते हैं डोमेन। रेंज कैसे निकालते हैं? टू फाइंड रेंज, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, टेक fx इक्वल टू y। आप fx को y ले लो। सबसे पहला स्टेप, आप fx को y ले लो। स्टेप 2, मैं साथ साथ यहां पे करता हूं, लेट fx
विच इज x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, इसको मैंने y ले लिया, fx को मैंने y ले लिया। स्टेप 2, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। x निकाल लो y की टर्म्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x माइनस y इज xy माइनस 2y। रीअरेंज, xy माइनस x इज 2y माइनस 1। x कॉमन निकला, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ये सुनो, ठीक है। y क्या था? फंक्शन का आंसर। तो आप क्या बोलोगे? स्टेप 3, चेक फॉर रिस्ट्रिक्शन इन y। इन वैल्यू ऑफ y। y क्या नहीं हो सकता? y माइनस 1 0 नहीं हो सकता, तो y 1 नहीं हो सकता, तो रेंज कितना हो गया? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्लियर है? ऐसे अभी बहुत सारे कर रहा हूं, इसको लिखो ध्यान से, क्योंकि इसी पे बेस्ड अब आगे करेंगे। और देखो, ये तो एक टाइप का हो गया जिसमें डिनोमिनेटर आपको सिंगल है। एक और देखते हैं सब। सपोज आपको बोला डोमेन रेंज निकालना है, सब में आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 2x प्लस 1। सपोज ये फंक्शन है, सामने समझो, टाइम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो घर पे लिख लेना, पीडीएफ शेयर हो जाएगी। अभी जितने ज्यादा क्वेश्चन समझ सकते हो उतना दिमाग खुलेगा। क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो 2x प्लस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो x इज नॉट इक्वल टू माइनस हाफ। सो डोमेन कितना हुआ? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस हाफ। क्या ये बात समझ में आती है? ये हो गया डोमेन, ये हो गया क्या? डोमेन। ये क्या हुआ? डोमेन। ओके, रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स को y, ये है 3 अपॉन 2x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2xy प्लस y इक्वल टू 3। सो 2xy is 3 minus y. So x 3 minus y upon 2y. 2y cannot be equal to 0. y cannot be equal to 0. तो रेंज क्या हुई? All real numbers except 0. समझ में आई बात? और देखिए, सपोज मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। कंडीशंस देखनी है आपने। इसमें डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ये 0 हो सकता है अंदर, पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो x क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो डोमेन कितना हुआ? 1 पे क्लोज्ड इंटरवल, इंफिनिटी पे कभी क्लोज नहीं होगा। सो 1 से इंफिनिटी कुछ भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया ना, सो 1 से लेकर इंफिनिटी तक। रेंज के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसमें बिना कुछ करे पहली कंडीशन आ गई मेरे पास, y पॉजिटिव होना चाहिए। रूट का रिजल्ट हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो बिना कुछ करे y की पहली कंडीशन आ गई। अब देखते हैं और कुछ निकलती है कि नहीं। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स हो गया y स्क्वायर प्लस 1। और कोई कंडीशन नहीं है, तो सिर्फ वही कंडीशन है। रेंज क्या हो गया? 0 टू इंफिनिटी। रेंज हो गया 0 टू इंफिनिटी। क्या ये बात क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? तीसरे पे आते हैं। सपोज आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अब इक्वल टू भी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर भी आ गया। डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता।
तो x क्या हो गया, ग्रेटर देन 2। सो डोमेन कितना हो गया, 2 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल आएगा, ये आ गया डोमेन। रेंज के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, यही होगा, एफ एक्स को वाई के बराबर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंज। मानते हो बेटा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो यानी y 0 नहीं हो सकता। तो आंसर, एक और चीज, यहां से y पॉजिटिव आ गया, ये रह गया, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लोगे, 1 अपॉन पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहां से आ गया y 0 नहीं हो सकता, यहां से है कि y पॉजिटिव होना चाहिए, तो कंबाइंड क्या हो गया, रेंज हो गया 0 ओपन इंटरवल से इंफिनिटी। 0 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक। बाय चांस सिचुएशन ऐसी आ जाए, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट है, पूरा अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, राइट। दो चीजों का डिवीजन पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। केस 1, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में, यहां से आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन माइनस 1। नंबर लाइन प्लॉट करो, ना भी करो सोच लो, 1 से बड़ा, माइनस 1 से भी बड़ा, 1 से बड़ा, तो इसका कंबाइंड रिजल्ट आया 1 से इंफिनिटी। केस 2, x माइनस 1 नेगेटिव एंड x प्लस 1 इज ऑल्सो नेगेटिव। अगेन ये 0 नहीं हो सकता, ये हो सकता है, x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन माइनस 1। नंबर लाइन में सोचे, लेस देन माइनस 1, इसका कंबाइंड रिजल्ट आया x लेस देन माइनस 1, सो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 और माइनस 1 पे ओपन इंटरवल। ठीक है, बोलो बेटे, 1 से माइनस 1 और ये 1 से इंफिनिटी, माइनस 1 से इंफिनिटी, दोनों को ट्रू वाली कंडीशन कौन सी हुई, कंबाइंड रिजल्ट। ठीक है, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये दोनों आए, केस का मतलब होता है दिस और दिस, देयरफॉर डोमेन कितना हुआ, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 टू 1। देखो क्या किया मैंने कुछ चेंजेस किए, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 इंक्लूड नहीं करना ना, तो यहां पे माइनस 1 को हटा दिया, इंक्लूडेड, यहां 1 नहीं हटना ना, तो 1 को हटाया नहीं, दोनों नोटेशंस ठीक है। ठीक है, थोड़ा सोच के, ये हो गया डोमेन। रेंज पे आते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई हो गया अंडर रूट ऑफ, बट ना अब हमें सारा पता होना चाहिए क्योंकि अब ना एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में अगर एक ऑप्शन उसने इस फॉर्मेट में दे दी तो आपको आना चाहिए कन्वर्जन कि कैसे क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है। y इज इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है आपको। अब क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो बात आ गई, रूट है तो पॉजिटिव आंसर चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज x माइनस 1, रीअरेंज, x माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज 1 प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही आया, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, y प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अब y पॉजिटिव भी होना चाहिए और प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, मतलब रेंज क्या हो गई, 0 टू इंफिनिटी
एक्सेप्ट 1। -1 तो है ही नहीं ना इस रेंज में ऑलरेडी, 0 टू इंफिनिटी तो है ही, उसमें से 1 भी हटा दो। 0 टू इंफिनिटी इंटरवल की फॉर्म में, ये एलिमेंट की फॉर्म में। ठीक, एक और देखो ऐसा, सपोज आपके पास है fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए आपको। 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, वैसे सॉल्व नहीं होती कि इधर ले जाओ रूट कर दो ना, फैक्टराइज होगा। 4 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, केस 1 दोनों पॉजिटिव, 4 माइनस एक्स भी पॉजिटिव एंड 4 प्लस एक्स भी पॉजिटिव। अब दोनों इक्वल टू 0 हो सकते हैं क्योंकि दोनों किसमें? न्यूमरेटर में। यहां से आया x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। -4 से बड़ा और 4 से छोटा, -4 से 4 आ गया। ठीक है। केस 2 4 माइनस एक्स नेगेटिव, 4 प्लस एक्स पॉजिटिव, वो भी नेगेटिव, सॉरी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू -4, दिस इज नॉट पॉसिबल। 4 से बड़ा और -4 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा। मतलब डोमेन कितना हो गया? -4 से लेकर 4 तक। ठीक। रेंज के लिए लेट fx इक्वल टू y, ये हुआ रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। पहली कंडीशन आ गई, y पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि रूट लगा हुआ है। अब कर दें स्केयरिंग, स्केयर 16 माइनस एक्स स्केयर, एक्स स्केयर 16 माइनस वाई स्केयर, एक्स आ गया अंडर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब 16 माइनस वाई स्क्वायर आपको पॉजिटिव चाहिए होगा, बिल्कुल सेम है। सो प्रोसीड, देयरफॉर y बिलोंग्स टू -4 to 4। पॉजिटिव भी होना चाहिए, -4 to 4 भी होना चाहिए, तो रेंज कितनी होगी बताओ? 0 to 4। ठीक है। एक और देखो, इसी को थोड़ा रिवर्स कर देते हैं। सपोज आपके पास है fx इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर माइनस 16 आपको पॉजिटिव चाहिए, सो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 पॉजिटिव चाहिए। फिर से दो केस, केस 1 एक्स माइनस 4 पॉजिटिव एंड एक्स प्लस 4 पॉजिटिव। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 4 टू इंफिनिटी, 4 से भी बड़ा, -4 से भी बड़ा, ये हो गया 4 से इंफिनिटी। केस 2 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x लेस देन इक्वल टू -4। तो ये कितना हुआ? माइनस इंफिनिटी टू -4। सो डोमेन कितना आया? माइनस इंफिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, या फिर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -4 टू 4। रेंज निकालते हैं, यही निकाल देता हूं। रेंज fx को y लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, यहां से आ गया कि y पॉजिटिव होना चाहिए। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, x आ गया रूट ऑफ 16 प्लस वाई स्क्वायर। अब 16 प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि होगा। y स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 16 जुड़ेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो सिर्फ एक कंडीशन है। तो रेंज क्या हो गया? 0 टू इंफिनिटी। समझ में आई बात? सबको क्लियर है डोमेन रेंज कैसे निकाल रहे हैं? ये तो जितना था ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। अगली क्लास में ग्राफ से डोमेन रेंज निकालना सिखाऊंगा, ग्राफ बनाने सिखाऊंगा। आप कहोगे सर रिलेशन फंक्शन में ग्राफ का क्या काम है? रिलेशन फंक्शन में ग्राफ का काम नहीं है, फंक्शंस में ग्राफ का काम है।
और ये ग्राफ का काम आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी लगेगा, ये ग्राफ का काम आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी लगेगा। सो अब हमने फंक्शन को छेड़ा ही है तो हम सबका बेस एक साथ बना के चलेंगे, ताकि वहां मैं सीधा यूज करना स्टार्ट करूंगा रादर देन पूरा फंक्शन दोबारा समझाने से। अभी मैं पूरा फंक्शन करवा रहा हूं हर टाइप का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज का काम है ये रिवाइज करना अच्छे से।